ये बेटा लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। ये वैसे ही सेम होगा जैसे आपने फिफ्थ न्यूमेरिकल किया है। तो 7.6 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट पढ़ते हैं जी बेटा। The length between the fixed point of liquid in glass thermometer, liquid in glass thermometer जो आप इस्तेमाल करते हैं मरकरी वाला, उसको ही कहते हैं liquid in glass thermometer, is 20 सेंटीमीटर। जी बेटा सेम यहाँ पर लेंथ कितनी दी गई थी 192 मिलीमीटर, यहाँ पर लेंथ कितनी दी गई है 20 सेंटीमीटर। इफ द मरकरी लेवल इज 1.5 सेंटीमीटर, अब मरकरी कहां तक पहुंच गया है, वो 4.5 सेंटीमीटर रीडिंग दे रहा है, ठीक है जी, अबव द लोअर मार्क, जो नीचे वाला मार्क है, ठीक है। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑन फारेनहाइट स्केल, यहाँ पर 7.5 में हमने डिग्री सेंटीग्रेड में फाइंड करना था, इस क्वेश्चन में हमने फारेनहाइट स्केल में फाइंड करना है, ठीक है बेटा। चलते हैं बेटा, और डिग्री सेंटीग्रेड में हमारे पास जो डिविजन्स थी वो 100 डिविजन्स थी, और फारेनहाइट में कितनी डिविजन्स होती है अभी आपको बताते हैं बेटा जी। गिवन डाटा बेटा क्या है, टोटल लेंथ, जो ये जो थर्मोमीटर आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है बेटा, ये जो थर्मोमीटर है ना, इसकी जो टोटल लेंथ है वो गिवन है, वो कितनी है बेटा 20 सेंटीमीटर। तो रेंज ऑफ थर्मोमीटर, अब आपको याद होना चाहिए कि जो थर्मोमीटर है फारेनहाइट वाला, उस पर कितनी डिविजन होती हैं, 180 डिविजन होती हैं। सेल्सियस स्केल में 100 डिविजन होती हैं, फारेनहाइट में कितनी होती है 180 डिविजन, ठीक है। उसके बाद बेटा सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। द टोटल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग द रफ बिटवीन द फिक्स्ड पॉइंट्स, ठीक है जी। तो ये बस उसने एक लेंथ बताई हुई है बस। अज्यूम दिस रेंज इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 180 फारेनहाइट स्केल, ठीक है जी। अब देखिए जरा, अब आपने कंफ्यूज नहीं होना 100 डिग्री सेंटीग्रेड से, ठीक है बेटा। ये न्यूमेरिकल दो तरह से सॉल्व हो सकता है। एक तो ये है कि आप बिल्कुल सेम इसको सॉल्व करें जैसे आपने फिफ्थ न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, और इसका आंसर निकालें किसमें, डिग्री सेंटीग्रेड में। जब आपका आंसर डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाए, फिर आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है, फारेनहाइट का फॉर्मूला लगा के कन्वर्जन का आपने इसको किस में लिख देना है, फारेनहाइट में, तो फिर भी यही आंसर आएगा जो फाइनल आंसर आया हुआ है। दूसरा तरीका बेटा इसका ये है कि आप इसको पहले ही 100 की जगह पे क्या लिखे, 180 डिविजन्स, क्योंकि आपको पता है फारेनहाइट की डिविजन्स कितनी होती हैं। जो आपका फारेनहाइट का थर्मोमीटर होता है उसके ऊपर जो डिविजन्स की होती हैं, टोटल लेंथ की जो डिविजन्स की होती हैं वो 180 की होती हैं, ठीक है जी। तो वो लिखें। अगर डायरेक्ट इस तरह से करेंगे तो इस तरह से भी सॉल्व हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं जी बेटा। तो टेम्परेचर ऑफ द फारेनहाइट ये तो हमने फाइंड करना है। इसी तरह से इसके इक्वल किसको लिखेंगे, मर्करी लेवल अबव द लोअर मार्क, जो गिवन वैल्यू जो आपका थ्रेड मेजर कर रहा है ना, मर्करी जहां तक पहुंच चुकी है, ये गिवन मेजरमेंट है उसकी कि कितनी ऊंची चली गई है, वो कितनी ऊंची गई हुई है वो आपको गिवन है जी 4.5 सेंटीमीटर। तो जो टेम्परेचर फाइंड करना है उसके इक्वल किसको लिखा है, मर्करी लेवल को। और बटे में हमने अगर टोटल डिविजन लिखी हुई है तो इस तरफ बटे में क्या लिखेंगे बेटा, टोटल लेंथ लिखेंगे। ये बात याद रख लें, ठीक है जी। ये इनका आपस में रिलेशन है, लेंथ का रिलेशन किसके साथ है, डिविजन के साथ। ओ भाई ये टोटल लेंथ ही तो डिवाइड की गई है 180 हिस्सों में, इसका मतलब 180 किसके बराबर है, टोटल लेंथ के बराबर है, ठीक है ना, समझ आ रही ना, इसीलिए ये इक्वल लिखे गए हैं। इसी तरह से जो गिवन जो टेम्परेचर आप फाइंड करना चाहते हैं वो कितना होगा, जहां तक मरकरी पहुंच चुका है, तो मरकरी कहां तक पहुंच चुका है, मरकरी लेवल अबव लोअर मार्क, ये है 4.5 सेंटीमीटर, ये गिवन है बेटा, ठीक है जी। इसी तरह से ये फार्मूला बना है, ये आपको चैप्टर में नहीं मिलेगा, ठीक है जी। बस मेरी बात को गौर से सुने तो ये आपको जो है फार्मूला उसकी समझ आ जाएगी। अब वैल्यूज पुट करनी है बेटा। टीएफ तो हमने फाइंड करना है, वो वैसे ही लिख दिया, 180 डिग्री वो वैसे ही लिख दिया, और 4.5 जो गिवन वैल्यू है वो लिख दी। इसी तरह से टोटल लेंथ वो गिवन वैल्यू है वो भी लिख दी। दोनों सेंटी में है तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। 180 बेटा दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 40.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। जी बेटा अब गौर से जरा बात सुननी है आपने कि जो फ़ारेनहाइट स्केल है बेटा वो कहां से स्टार्ट होता है, बस ये आपने सुनना। जी बेटा फ़ारेनहाइट का स्केल जो है वो 32 डिग्री फ़ारेन से स्टार्ट होता है। इट मींस नीचे वाला 32 है वो तो अभी ऐड ही नहीं हुआ। तो ये जो हमारे पास रीडिंग्स आई हैं ये कहां से स्टार्ट हो रही हैं, ये ऊपर ऊपर वाली रीडिंग्स दी गई हैं बेटा, ठीक है ना, ये ऊपर ऊपर वाली रीडिंग्स दी गई हैं। या ये कह लें कि ये अगर शुरू से भी आपने इसको स्टार्ट किया है
तो ये जो रीडिंग्स आई हैं ये डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से बनेंगी अगर शुरू से स्टार्ट करेंगे। अगर 32 से स्टार्ट किया है तो ये ऊपर ऊपर वाली रेटिंग्स है। अब इसमें आपको 32 को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना, ये बात समझ ले जरा। दिस रिप्रेजेंट्स द टेम्परेचर अबव द लोअर फिक्स्ड पॉइंट व्हिच इज अज्यूम इज 32 फ़ारेनहाइट, ठीक है ना। फ़ारेनहाइट स्केल क्योंकि बेटा 32 से स्टार्ट होता है तो ये अबव द 32 फ़ारेन कंसीडर किया जाएगा 40.5 डिग्री फ़ारेन को, ठीक है बेटा। अब इसमें 32 नीचे वाला जो ऐड कर देंगे आप तो टोटल आंसर आपके पास आएगा 72.5 डिग्री फ़ारेन। तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो जी बेटा अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते